साथ मुठभेड़ का चौथा दिन है। सुरक्षा बलों ने अब तक 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। भारी मात्रा में वहां से हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों की होने की खबर है। तो आज चौथा दिन है जब नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हो रही है। बीजापुर में नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ हो रही है। चौथा दिन है। 5 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है और अभी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों की होने की खबर है। नीरज तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, आज चौथा दिन है जब मुठभेड़ चल रही है, क्या ताजा जानकारी इस वक्त वहां से मिल रही है? देखिए, ये चौथा दिन है क्योंकि हमने कल ही ये खबर हमको निकलकर सामने आई थी कि बीजापुर के जो कर्रेगट्टा की जो पहाड़ी है वहां पर बड़ी संख्या में माओवादी जो हैं मौजूद हैं, जिसकी सूचना पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। कल शाम तक की पुलिस ने जो है 3 महिला माओवादियों के मारे जाने का दावा किया था प्रेस नोट जारी करके। हालांकि ये जानकर सूत्रों के हवाले से 5 की संख्या सामने आई थी, लेकिन जवान जो है अभी भी उसी जंगल में, उसी कर्रेगट्टा की पहाड़ी में मौजूद हैं। जवानों ने जो है अपने छोटे छोटे ठिकाने बना के रखे हैं और ये बड़ा ऑपरेशन है ज्योति, और ये ऑपरेशन जो है लगातार जारी रहेगा क्योंकि पहाड़ी बेहद लंबी और बेहद बड़ी पहाड़ी है। वो खड़ी चढ़ाई है। जवानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में माओवादी वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने पूरी जो पहाड़ी एरिया है वहां पर काफी संख्या में माइंस बिछा रखी है। 100 से अधिक माइंस को जो है बीते रात को जो है डिफ्यूज करने का, माफ कीजिएगा, 2 दिन पहले जो है डिफ्यूज करने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद फिर जवान जो है उस जंगल में दाखिल हुए थे। हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें रसद सामग्री सहित अन्य चीजें भी पहुंचाई जा रही है, मुहैया की जा रही है, क्योंकि गर्मी का समय है। ऐसे समय में डिहाइड्रेशन का खतरा भी जवानों को बना रहता है और ये सब तमाम चीजें ध्यान रखी जा रही है। जवानों को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, इस बात का ख्याल भी रखा जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है, हर एक लोकेशन मोमेंट की चेक की जा रही है। एक जानकारी निकलकर ये भी सामने आई थी, कुछ बंकर भी वहां पर मिले हैं उस पहाड़ी के अंदर। लगभग 12 के आसपास नक्सलियों के 12 बंकर यानी कि ठिकाने को जो है फिलहाल जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। ये भी बताया जा रहा है कि जो बंकर है उसकी जब जांच की गई तो लगभग वहां पे सोलर प्लेट जो है और कुछ पंखे वगैरह मिले हैं, यानी कि समझ सकते हैं कि नक्सलियों का ये ठिकाना रहा है और नक्सली यहाँ पर रहा करते थे, उन्हीं बंकरों में रहा करते थे, ये हम कह सकते हैं। तो 12 से आसपास ये बंकर मिले हैं जिसे फिलहाल जवानों ने ध्वस्त कर लिया है और आसपास के पूरे एरिया को यानी कि चारों ओर से जो है जवानों ने घेर लिया है और जवानों की टुकड़ी जो है बेहद संख्या में है, क्योंकि देखिए आंध्रा की जो तेलंगाना की जो रेहान फोर्स है वो भी वहां पर मौजूद है, बस्तर की जो डीआरजी है, बस्तर बटालियन है और जो तमाम फोर्स है, कोरबा है, सीआरपीएफ है, उसकी भी मदद ली जा रही है। साथ ही साथ C-16 की बात करें जो महाराष्ट्र सीमा भी आता है इस इलाके से लगा हुआ, तो वहां के जवान भी उस एरिया को घेर के रखे हैं। तो नक्सलियों का बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि जवानों का ये ऑपरेशन बेहद लंबा चलेगा और जवान इसी मनोबल के साथ, इसी मजबूती के साथ गए हैं कि इस बार नक्सलियों को वहां से खदेड़ना है और नक्सलियों के खिलाफ ये चलाए जा रहे ऑपरेशन में अगर इसमें सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता होगी, इसलिए अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है। फिलहाल मारे गए माओवादियों की संख्या बेहद कम है, लेकिन जवानों का मनोबल मजबूत है। कल जिस तरह से आईजी ने प्रेस मीडिया से बात करते तो उन्होंने कहा कि हम नक्सलियों को छोड़ेंगे नहीं, यानी कि नक्सल मुक्त जो एक डेडलाइन तय की गई है उस नक्सलवाद के तहत, उस मुहिम के तहत हम काम कर रहे हैं। सरकार की पुनर्वास नीति की बात भी उन्होंने कही थी, जिस तरह से सरकार ने पुनर्वास नीति में बदलाव किया है। नक्सली चाहे तो मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन लॉन्च हो रहे हैं उससे नक्सली भी काफी बैकफुट में है और निश्चित तौर पर जवानों का मनोबल मजबूत है और जवान लगातार इस इलाकों में घुस रहे हैं। आगे की प्लानिंग इस तरह की भी हो सकती है, जो हमें जानकारी मिली है उस अनुसार कि ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी में जो अभियान चलाए जा रहे हैं उस अभियान में अगर सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी सफलता होगी, लेकिन आगामी समय में फिर इस ओर नक्सली रुख ना करें, इसलिए वहां पर हो सकता है कि कैंप भी स्थापित किया जाए। जी नीरज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं नीरज, लगातार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में भी आप हैं कि काफी बड़ा ये ऑपरेशन है और अगर इसमें सफलता मिलती है तो बहुत बड़ी बात ये होगी। पूरी तैयारी के साथ लंबा ऑपरेशन ये चलने वाला है। शुक्रिया फिलहाल नीरज जानकारी के लिए। ताज़ा अपडेट लगातार वहां से लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।